सारे कर्जे माफ़ करने का कहा था। तो अब जो ये घोषणा करेंगे ये पूरी कर देंगे क्या? तो अब जो ये घोषणा करेंगे ये पूरी कर देंगे क्या? पहले 50 यूनिट लाइट फ्री होती थी, अब 100 यूनिट कर दी। किसानों के लिए 2000 यूनिट लाइट फ्री कर दी। सबका उन्होंने लोगों के मुंह बंद कर दिए, ऐसा जवाब दिया है। आज घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। जैसे कि पहले 50 यूनिट लाइट फ्री होती थी, अब 100 यूनिट कर दी। किसानों के लिए 2000 यूनिट लाइट फ्री कर दी। पीलीमंगा में कॉलेज नहीं था, अब गर्ल्स कॉलेज वहाँ खोल दिया। उसके बाद महिलाओं के लिए 50% किराया फ्री कर दिया। आज का जो मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया है वो विपक्षी दलों पर एक बहुत बड़ा करारा तमाचा है। इन्होंने पहला चिरंजीवी योजना का 10 लाख रुपए तक लोगों का फ्री इलाज की कराया और लोगों को बहुत लाभ मिला। आज तो इन्होंने बढ़ाकर 25 लाख रुपए तक कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। और जो दुर्घटना बीमा योजना थी 5 लाख की, वो 10 लाख रुपए तक कर दी। और इन्होंने तो गरीबों और आम नागरिकों के लिए तो बहुत बड़ा योगदान किया है। कोई राज्य ऐसी घोषणा नहीं कर सकता। ये कदम माननीय अशोक गहलोत जी ने उठाया है, ये बहुत बड़ा कदम है। सर, स्पिनिंग मिल सिर्फ हनुमानगढ़ की नहीं, हनुमानगढ़ गंगानगर जोन दोनों जिलों की रीढ़ की हड्डी है। और क्योंकि मुझे याद है कि एक बार यहाँ पीएम साहब आए थे, तब उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे कपास इतना होता है कि यहाँ पे हम कपड़ा बनाने की मिल स्थापित करेंगे। लेकिन कपड़ा मिल तो स्थापित नहीं हुई, लेकिन यहाँ से जो धागा बनाने की मिल थी वो भी यहाँ से नदारद होगी। और पिछली जो सरकार थी उसने इस मिल को हमसे छीना था और अभी तक जो सरकार आई है उसने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। उम्मीद थी कि इस बजट में ऐसा आएगा, लेकिन ऐसी कोई घोषणा अभी तक कुछ सुनने को नहीं मिली है, जो दुखद घटना है। 10 फरवरी 2023 को जो हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया है, बहुत ही सराहनीय है। उस बजट को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मनुष्य से लेकर जानवर, प्रकृति, सबका उसमें ध्यान रखा है। सबसे बड़ी बात, मैं उनका सबसे पहले तो चिरंजीवी योजना के लिए उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरे देखते देखते मेरे वार्ड में बहुत से ऐसे घर हैं जिनका इलाज गवर्नमेंट में फ्री हुआ, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जब किसी घर जाते हैं तो वो जब कहता है भी मेरा इलाज फ्री हुआ है, तो आत्मा को बड़ी शांति मिलती है। पार्टीबाजी से ऊपर उठकर उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा। दूसरा, एक्सीडेंट बीमा 10 लाख का किया और हनुमानगढ़ का विशेष रूप से बहुत अच्छा उन्होंने ध्यान दिया। एक तो IGNP में जो खाड़े हैं उनके निर्माण के लिए 1400 करोड़ का बजट पास किया उन्होंने। जो विपक्षी दल चिल्ला रहे थे खाड़े नहीं बने, ये नहीं बने, वो उनका मुँह बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ उन्होंने सूक्ष्म सिंचाई परियोजना हनुमानगढ़ को दी है। एक उन्होंने बहुत बड़ा क्रय विक्रय गोदाम है वो हनुमानगढ़ को दिया है। शिक्षा के अंदर भी उन्होंने हनुमानगढ़ को, पीलीमंगा को, नौर को 2 कॉलेज दिए हैं। मैं अशोक गहलोत का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो उन्होंने छोटे छोटे शहरों का, तहसीलों का, सबका ध्यान रखा। तहसीलों के अंदर अब मैं एक कहना चाहूँगा भी जो कोरोना काल के अंदर जो मृत्यु हो चुकी थी उनके बच्चों को भी उन्होंने नौकरी दी है। और लंपी रोग में जो जानवर मर गया था, उस जानवर का जो भी रिकॉर्ड है मृत्यु अगर लंपी रोग से हुई है, उसको 40,000 रुपये का अनुदान दिए। तो मैं सबका, उन्होंने लोगों के मुंह बंद कर दिए, ऐसा जवाब दिया है। जो चिल्ला रहे थे भी अशोक गहलोत कुछ नहीं कर सकता, उन्होंने ये ऐसा बजट पेश करके पूरे राजस्थान में अपनी ईमानदारी की मिसाल कायम की है। बजट राज्य सरकार ने बहुत शानदार पेश किया है। और साथ ही मैं बताना चाहूँ कि 70 साल के इतिहास में राजस्थान में ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री नहीं मिले थे जो अब हमें मिले। और उन्होंने जो बजट पेश किया है, जितना मैंने अब तक बजट को देखा है, ऐसा कोई भी वर्ग अछूता नहीं है, चाहे वो मीडिया कर्मी हो। हमारे एडवोकेट साथियों के लिए 5000 करोड़ रुपए बार काउंसिल में जमा कराने की घोषणा करी। जितने भी एडवोकेट साथी हैं उनके किसी प्रकार का कोई इशू होता है, कोई समस्या आती है, तो वह पैसा पूरे उनके काम आएगा। इसी प्रकार से राज्य के जितने कर्मचारी हैं, महिला वर्ग है, विद्यार्थी वर्ग विशेष रूप से, और अभी 2000 यूनिट बिजली फ्री किसानों को दी गई है। 100 यूनिट प्रति माह बिजली फ्री जो है वह आम आदमी के लिए घोषणा करी है। कितने गिनाएं, बहुत लंबा समय लगेगा। बजट में इतनी बड़ी घोषणाएं करी हैं और सभी के लिए। और यह प्रयास रहेगा सरकार का कि जो 8-9 महीने बचे हैं उसमें इनकी क्रियान्विति अधिक से अधिक हो। तो मैं सभी को ये बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि ये जो ऐतिहासिक बजट जो पेश हुआ है, इसको जनता जो है लंबे उम्र तक हमेशा याद रखेगी।